हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अजीज़े का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अजीज़े के ऊपर किसी ने गन पॉइंट कर रखी है और वो और कोई नहीं बल्कि यल्डिज़ होती है, बलकान की वाइफ। और जब वो देखती है कि अजीज़े ने बलकान को स्टैप किया है तो फिर वो देखती ही रह जाती है। उसके बाद फिर वो नाइफ निकाल कर वहाँ से अजीज़े को लेकर चली जाती है। और इधर ओकान ने अल्फान हाउस पर घेराबंदी कर दी थी। उसने बहुत सारे लोगों को इम्प्रिजन करके रखा था एक प्लेस पे, इसीलिए। फिर इश्किंदर और टूना भी बाहर आ जाते हैं देखकर ये सब। और कमिश्नर ओकान उन्हें बोलता है कि वो करताल को जेल ले जाकर ही मानेगा आज। और दोनों ग्रुप्स के बीच टॉकिंग कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है कि कमिश्नर किसी ना किसी को जेल लेकर ही जाएगा। और फिर अल्फान फैमिली का कहना था कि वो किसी को भी नहीं ले जा सकता। और इधर यल्डिज़ अजीज़े के साथ अपने पिता बरबरोस के घर जाने के लिए निकलती है लेकिन नहीं जा पाती है। और फिर घर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक मेड ने बलकान को खोज लिया था और बलकान पूरी तरह से खून से लथपथ था। और फिर सभी लोग वहाँ जाते हैं और फिर ओकान जब वहाँ जाता है तो उसे लगता है कि अजीज़े ने ये किया और उसे लगता है कि अजीज़े ने अपना मकसद पूरा कर लिया। फिर सभी लोग मिलकर बलकान को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। और यल्डिज़ और अजीज़े की भागने की कोशिश बेकार हो जाती है और उमर उन्हें देख लेता है, लेकिन यल्डिज़ उमर को मार देती है जो कि उनका ही एक आदमी था। और जब फायर की आवाज़ सुनाई देती है तो करताल वहाँ पर आता है और करताल को यल्डिज़ ऐसे रिएक्ट करके दिखाती है जैसे कि उमर ने ही बलकान को मारा हो। फिर करतान उन्हें एक सिक्योर प्लेस पर ले जाने की बात करता है और अपने एक आदमी को उनके साथ भेजता है। और अब कुकजा और सलीम भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि घर में क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ नहीं बताता और फिर रिलैक्स्ड रहने के लिए बोलता। और अब यल्डिज़ और अजीज़े सिक्योर्ड हाउस में पहुंच गए थे और उन्हें नज़र बंद करके रखा जाता है। फिर ओकान को दिखाया जाता है जैसे कि ऊपर से ऑर्डर्स मिलते हैं कि वो अल्फान फैमिली के हाउस से दूर चला जाए, जो भी हुआ है सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा। और ओकान ऐसा ही करता। और अगले दिन अजीज़े सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही परेशान थी कि ये सब क्या हो रहा है और उसे यहाँ से बाहर कैसे निकलना चाहिए। तभी वहाँ पर यल्डिज़ आती है और उसे अपने साथ मिलने के लिए बोलती है ताकि वो अपने पिता बरबरोस के साथ मिलकर के अल्फान फैमिली को ख़त्म कर सके। लेकिन अजीज़े इसमें यल्डिज़ का साथ देने से मना कर देती है। और अब करताल अपने घर से यल्डिज़ के पास जाने के लिए निकलता है। फिर एक मेड टूना को बताती है कि बलकान अजीज़े के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। और फिर ये सुनकर के टूना सबको चुप रहने के लिए कहती है और ये बात किसी को ना करने के लिए कहती है। और जब बरबरोस को पता चलता है कि अल्फान फैमिली ने उनकी बेटी यल्डिज़ को एक नज़रबंद जगह पर रखा है तो वो अपनी बेटी की मांग करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ, मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए घर में। और अब अजीज़े अल्फान फैमिली के सिक्योर हाउस से भागने की कोशिश करती है मगर यल्डिज़ उसे रोक लेती है। फिर आयसे और टूना को दिखाया जाता है जो कि अजीज़े के रूम को चेक कर रही है और उन्हें एक पॉइज़न मिलता है। और अब आयसे उस पॉइज़न को लेकर के करताल के पास जाती है ताकि वो उसे बता सके बिकॉज उसका फ़ोन आउट ऑफ रीच आ रहा था। और अब अजीज़े एक बार फिर से भागने की कोशिश करती है और इस बार वो सफल हो जाती है। फिर अजीज़े को दिखाया जाता है जो कि रोड पर भाग रही होती है और फिर एक गाड़ी को रुकवा कर उससे मदद मांगती है, लेकिन उस गाड़ी में करताल था। और फिर वो करताल को देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन करताल उसके पीछे भागता है और आखिरी में करताल अजीज़े को पकड़ लेता है और वे दोनों फिर से अल्फान फैमिली के सेफ हाउस में आ जाते हैं। और अब करताल अजीज़े और यल्डिज़ से पूछताछ करता है बलकान के केस के बारे में। उसे दोनों पर ही शक हो रहा था। और अब बरबरोस इश्किंदर के खिलाफ साजिश करने की कोशिश करते हैं और अपने 3 लोगों को असाइन करते हैं ताकि वे लोग मिल करके अल्फान फैमिली को बर्बाद कर सकें। एंड इसी दौरान 55 मिनट भी पूरे हो जाते हैं बरबरोस के दिए हुए और वो आखिरी 5 मिनट में अल्फान फैमिली के छोटे बेटे करताल को कॉल करता है और उससे अपनी बेटी की मांग करता है। एंड करताल यल्डिज़ को बरबरोस के हवाले कर देता है। फिर कुकजाय को दिखाया जाता है जो कि सेलिन को एकदम संभाल के रखे हुए था और कुछ भी पता नहीं लगने दे रहा था। फिर ओकान को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल आता है और फिर उसे पता चलता है कि अभी ईगिट को मशीन से डिसमैच किया जाएगा बिकॉज अभी ईगिट के बहुत सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके हैं और वो धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहा है। और एक नर्स ओकान को ईगिट के हाथ से मिले एक लॉकेट को देती है जो कि अजीज़े का था। फिर ओकान पुलिस स्टेशन जाता है और अपने लोगों से यल्डिज़ को खोजने की बात करता है किसी भी कीमत पे। और अब आयसे करताल के पास पहुंच चुकी थी और फिर वो उसे अजीज़े का सच बताती है कि अजीज़े पॉइजन लेकर के आई थी अल्फान फैमिली के घर में। फिर यल्डिज़ को दिखाया जाता है जो कि बरबरोस के घर पहुंच चुकी थी। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उसके चेहरे पे बहुत सारे चोट के निशान थे। फिर आयसे को दिखाया जाता है जो कि अजीज़े के पास जाती है और उससे इन पॉइजन्स का कारण पूछती है तो अजीज़े एक पॉइजन की बोतल खोलकर उसे पी लेती है और बोलती है कि देखा ये पॉइजन नहीं है। और फिर करताल और आयसे मिलकर के उसे देखने लगते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो सच में पॉइजन था। तो फिर अजीज़े उसका एंटीडोट लेती है, लेकिन तभी उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी बिकॉज वो पॉइजन का काफ़ी हैवी डोज था। फिर बरबरोस को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी यल्डिज़ से बात करते हैं अल्फान फैमिली को ख़त्म करने के बारे में। और
फिर करताल फैमिली के घर से न्यूज़ आने के बाद आयसे अजीज़े को लेकर के करताल वापस घर जाता है और इधर यल्डिज़ बरबरोस को अजीज़े के बारे में बताती है कि वो हमारा काम आसान कर सकती है। अब यल्डिज़ अपने डैड से बोलती है कि वो अल्फान फैमिली के घर वापस नहीं जाएगी अगर बलकान जिंदा बच गया तो लेकिन बरबरोस बोलते हैं कि जैसे सिचुएशन होगी तुम्हें वैसा करना होगा। और फिर यल्डिज़ अपने डैड को बोलती है कि मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ, बलकान के बाद दूसरे नंबर पर आप ही हैं। और घर पहुंचकर करताल सबको बलकान के बारे में न्यूज़ देता है कि बलकान अब नहीं रहा। मगर इस न्यूज़ से कूजे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपनी मॉम के बारे में पूछता है लेकिन उसे कोई ये नहीं बताता है कि वो अब बरबरोस के यहाँ है। और कूजे को समझाते वक्त ही उसे मिर्गी का दौरा पकड़ता है और फिर अजीज़े उसे बचा लेती है। एंड एक बार फिर से अजीज़े को कूजे के रूम में असाइन किया जाता है वर्क के लिए। और कूजे के रूम में ही अजीज़े बार बार एंटीडोट्स लेने की कोशिश कर रही थी ताकि वो बची रह सके, लेकिन वो काफ़ी हैवी डोज होने के कारण उसकी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। फिर सभी माफिया को बुलाया जाता है बिकॉज अब बलकान का फ्यूनरल होने वाला था। लेकिन इश्किंदर करताल से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि करताल ने बिना उनसे पूछे ही यल्डिज़ को बरबरोस के हवाले कर दिया। लेकिन करताल बोलता है मैंने सिचुएशन के हिसाब से देखा बिकॉज बरबरोस के हाथ में अभी बहुत पावर है और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते अगर उन्होंने साझेदारी तोड़ दी हमारे साथ तो। फिर अजीज़े ब्लड सैंपल्स के नाम पे टेस्टिंग लैब में एक नोट भेजती है कि उसे बहुत ही हैवी एंटीडोट चाहिए एक पॉइजन का। एंड अब सारे लोग आते हैं और सभी को यल्डिज़ के बारे में पूछ रहे थे जो कि बलकान की वाइफ से, लेकिन अब इश्किंदर और टूना के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और अब यमन और करताल मिलकर के अल्फान फैमिली के खिलाफ हुए साजिश के बारे में पता लगाते हैं एंड उन्हें बरबरोस के प्लान के बारे में पता चल जाता है। और इधर ओकान को अजीज़े का नोट मिलता है जिसमें कि उससे ने एंटीडोट की मांग की थी। एंड फिर ओकान अजीज़े को एंटीडोट पहुंचाने के लिए उसकी नर्स से दोस्त से मदद मांगते हैं। फिर बरबरोस और यल्डिज़ को दिखा जा रहा है जो कि इश्किंदर के घर जा रहे थे और यल्डिज़ के चेहरे पे बहुत सारे चोट के निशान थे जो कि ये बताने के लिए काफ़ी थे कि ये बलकान क्या करता था उसके साथ। फिर यमन और करताल मिलकर के बरबरोस के प्लान को फ्लॉप कर देते हैं अल्फान फैमिली को डुबाने के एंड उन्हें बहुत हैवी लॉस करवा देते हैं। और अब आयसे और इश्किंदर एक दूसरे से बातचीत करते हैं बिकॉज आयसे के पिता भी बहुत बड़े डॉन थे होलैंड और अफगानिस्तान के एरिया में। एंड वो अब करताल की शादी आयसे से कराने की बात करती हैं ताकि वे लोग और स्ट्रांग हो जाएं। लेकिन आयसे को ये सब मंजूर नहीं था और वो बोलती है कि ये सब वो खुद से कर लेगी और इसमें इंटरफेयर करने से मना कर देती है। और अब यल्डिज़ और बरबरोस भी आ जाते हैं और सारे माफिया जब यल्डिज़ के चेहरे को देखते हैं तो सभी कोई चौंक जाते हैं। और फिर टूना बोलती है कि शायद ये बलकान की स्किल को सबको दिखा देगी अब। फिर अजीज़े के पास एक मेड आती है और फिर वो उसे उसकी नर्स दोस्त से मिलवा देती है जो कि अजीज़े के लिए एंटीडोट लेकर आई थी। एंड फाइनली अजीज़े उससे एंटीडोट लेकर पी लेती है और उसकी जान बच जाती है। और अब टूना और यल्डिज़ के बीच कॉन्वर्सेशन होती है सेलिन और कुक्से को लेकर कि वे लोग अब अल्फान फैमिली के लिए हैं, लेकिन यल्डिज़ उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी। मगर टूना यल्डिज़ को धमकी देती है कि अगर वो कुक्से और सेलिन को अपने साथ लेकर के गई तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। और ये सुनने के बाद यल्डिज़ रुक जाती है और उस एंटीडोट के साथ अजीज़े को एक नोट भी मिलता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि कल उसके भाई गिट की मशीन्स के साथ डिसमैच हो जाएगी और फिर उसे एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये सुनने के बाद अजीज़े को बहुत दुख होता है और इसमें लिखा हुआ था कि ओकान आज उसे लेने आएगा कुछ भी करे ताकि ईगिट के लास्ट टाइम में अजीज़े उसके साथ रहे। और अब इश्किंदर और बरबरोस और बरबरोस आमने सामने बैठे थे और यल्डिज़ से पूछा जाता है कि वो कहाँ रहेगी तो फिर यल्डिज़ जवाब देती है कि वो इश्किंदर के घर रहेगी अपने बेटों के कारण किया। और जब बरबरोस घर जा रहे थे तो फिर करताल उन्हें बता देता है कि उन्हें $20 मिलियन का घाटा हो गया है बिकॉज उनके तीनों प्लान्स फ्लॉप हो गए हैं अल्फान फैमिली के खिलाफ। और यल्डिज़ अपने डैड को बताती है कि वो उस नर्स से मदद मांगेगी और फिर उस नर्स की मदद लेने के बाद वे लोग उसे मार देंगे। यहाँ पर अजीज़े की बात की जाए और अब रात हो जाती है और कुक्से अजीज़े को बरबरोस से मिलाने के लिए लेकर जाता है ताकि वे लोग डील कर सकें, लेकिन अजीज़े इनकार कर देती है। फिर अल्फान फैमिली के घर एक हेलीकॉप्टर उतरता है और फिर ये बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट था जो भी था और अजीज़े को करताल वहाँ पर लेकर जाता है। एंड उसी वक्त ओकान भी अल्फान फैमिली के घर पे आता है ताकि वो अजीज़े को वहाँ से निकाल सके, लेकिन बरबरोस का आदमी उसे पकड़ लेता है और बरबरोस के पास लेकर चले जाता है। और बरबरोस उस आदमी से जब मिलता है तो उसे पता चलता है कि ओकान अजीज़े का करीबी है और वो अब अजीज़े से कुछ भी करा सकता है। और ये सुनकर बरबरोस बहुत खुश होता है। लेकिन दूसरे तरफ करताल को दिखाया जाता है जो कि अजीज़े को एक रूम में लेकर जाता है और जब वहाँ का शटर उठाया जाता है तो वहाँ पर बलकान लेटा हुआ था और उसकी सांसें चल रही थी। और करताल अब अजीज़े के सामने एक शर्त रखता है, जब बलकान ठीक हो जाएगा तो वो अजीज़े को यहाँ से जाने देगा और उस रूम में CCTV लगा हुआ था। एंड यहीं पर ख़त्म होता हमारा आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या अब अजीज़े बलकान की देखभाल करेगी या फिर बरबरोस ओकान का हवाला देकर अब अजीज़े से कुछ भी करवा सकता है।
तो ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एंड सैन कॉल के मी अस्कमांतिक इंतकाम और बहुत ओ न्यू को भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलें। उनके भी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।